गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लेटर सी से और भी जितने इंपॉर्टेंट हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लेटर सी से जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट हमने बताया था, लेकिन और भी कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे लेटर सी से इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो लेटर सी से पार्ट नंबर 2 हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 2 है जो लेटर सी से है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 121। हमने आपको लगभग 15-16 हमने बता दिया था। ठीक है, लेटर सी से 15 या 16 आप लोग पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 121 से लेके 136 तक। ठीक है, लगभग 15-16 हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जानेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो लेटर हमारे क्या है, लेटर सी से, और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम में क्या है पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या दिया है, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। क्या लिखा है, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल्स, अधिक मात्रा में। ठीक है, हम क्या करते हैं, अधिक मात्रा में अगर किसी को मारा जाता है, देखिए यहाँ पे किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अधिक मात्रा में अगर लोगों को मारा जाता है, ठीक है, काफी संख्या में, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, काफी संख्या में लोगों को मार दिया गया। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्नेज। क्या बोलते हैं, कार्नेज बोलते हैं, या मैस्ट्री। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैस्ट्री। मतलब होता है नरसंहार। क्या होता है, नरसंहार। कहीं पे काफी ज्यादा में, कभी ज्यादा मात्रा में जो पीपल थे, लोग थे, उनको मार दिया गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो चीजें हुई उसको क्या बोलते हैं, कार्नेज बोलते हैं, या कहते हैं नरसंहार। क्या बोलते हैं उसको, नरसंहार। तो इस वर्ड को आप कैसे लर्न करेंगे, कार्नेज। कार्नेज से लर्न कर सकते हैं कि कार चलाकर, किसी ने कार चलाकर जितने भी फुटपाथ पे मतलब सोए हुए लोग थे सबको क्या कर दिया, उसने दबा दिया, सबको दबा दिया, और काफी ज्यादा मात्रा में लोग क्या हो गए, मर गए। ठीक है, ओके, एक तरीके से क्या हो गया, नरसंहार हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में लोगों को क्या करना, मार देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्नेज। तो कार्नेज को आप कैसे याद करेंगे, कार्नेज। ठीक है, कार प्लस नेज। देखिए यहाँ पे कार लिख लेंगे प्लस एन लिख के, या ना लिख लीजिए प्लस एज लिख लीजिए, AGE। ठीक है, कार नहीं चलाने की क्या थी उसकी एज। ठीक है, कार नहीं चलाने की क्या थी उसकी एज, मतलब बहुत कम उम्र थी और वो कार सही से नहीं चला पा रहा था। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन में वो जब कार लेके चलता है तो सही से चला नहीं पाता है, जिसकी वजह से फुटपाथ पे जितने लोग सोए हुए लोग थे सबको उसने अपने कार से क्या कर दिया, दबा दिया। तो काफी ज्यादा में लोग, काफी ज्यादा मात्रा में लोग क्या हो गए, मर गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो नरसंहार हो गया, काफी ज्यादा मात्रा में लोग मर गए। इसको आप लर्न कर सकते हैं। बाकी आप देखे होंगे कि कार्नेज कहने का मतलब नरसंहार क्या होता है, जैसे मान लो धर्म परिवर्तन के नाम पे लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत व्यक्ति जो होते हैं कहते नहीं हम अब जिस धर्म में है उसी धर्म में रहना चाहते हैं, किसी दूसरे धर्म में नहीं, तो क्या करते हैं, ऐसे में जो उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। जितने लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं सबको मार देते हैं। ठीक है, तो धर्म परिवर्तन के नाम पे, ठीक है, या आप किसी को जबरदस्ती आप टेररिस्ट बनाना चाहते हैं, आतंकवादी, और वो लोग बनना नहीं चाहते हैं, तो क्या होता है, ऐसी कंडीशन में सबको मार दिया जाता है। ठीक है, तो नरसंहार कहने का मतलब कि ज्यादा मात्रा में लोगों को मार देना, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्नेज। कार्नेज मीन्स क्या होता है, नरसंहार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन हु ड्रॉ मैप्स एंड चार्ट्स। क्या लिखा है, अ पर्सन हु ड्रॉ मैप्स एंड चार्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, मानचित्र बनाता हो, या कोई भी चीज, कोई चार्ट बना दे, किसी मैप को ड्रा कर दे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। क्या होते हो, कार्टोग्राफर। जब भी ग्राफ वर्ड दिया हो तो समझिए कि हाथ से कोई चीज लिखी हुई है या हाथ से कोई चीज बनाया गया है। ठीक है, या हाथ मतलब कोई चीज किया गया है, तो कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है, मानचित्रकार होता है, या नक्शा नवीश कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, नक्शा नवीश, जो क्या करते हैं, नक्शा वक्शा बना देते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम आप देखे होंगे कि जो लोग घर बनवा रहे हैं क्या कर रहे हैं, अपना नक्शा बनवाते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स क्या करते हैं, नक्शा बनाते हैं। तो कार्टोग्राफर क्या होता है, किसी भी चीज का, कोई भी चीज, मानचित्रकार होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी चीज का नक्शा बना देंगे। ठीक है, कोई भी मानचित्र बना देते हैं, कोई मैप हो, कोई चार्ट हो, उसको क्या करते हैं, वो ड्रा कर देते हैं।
तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। ठीक है, तो आप देखोगे जो नई नई क्या होती हैं, गाड़ियां आती हैं, कार्स आती हैं, या फिर जितनी भी गाड़ियां आती हैं, ठीक है, उसकी भी क्या होती है, पहले डिजाइन बनाया, नक्शा बनाया जाता है। तो ऐसे समझिए कि कार को ड्रा करने वाला, ठीक है, कार को या किसी भी चीज को कार्टोग्राफर से कैसे याद करेंगे, कार को, ठीक है, कार को ड्रा करने वाला या किस कार के साथ साथ जितनी भी चीजें सबको क्या करता है, ड्रा करता है। कार कोई बना देता है, ठीक है, या कोई भी चीज है उसको क्या करता है, वो ड्रा कर देता है, बना देता है। तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ेगा, कार्टोग्राफर। ठीक है, पहले उसने कार बनाना सीखा था, ठीक है, कार को ड्रा करके कार वो बना दिया। ठीक है, तो कार को ड्रा करते 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 वो किसी भी चीज को क्या करता था, ड्रा, कोई मैप हो, कोई चार्ट हो, उसको क्या करता है, वो बना देता था। इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया, कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मीन्स क्या होता है, मानचित्रकार या नक्शा निवेश। देख लीजिए, किसी भी बच्चे कोई भी डाउट होगा, ठीक है, कोई भी चीजें नहीं समझ में आएगी वो पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, क्लास नंबर 8, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 8 है। इसमें जो सी से, लेटर सी से इंपॉर्टेंट हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, या कई बार पूछे भी गए हैं अलग अलग एग्जाम में। तो आपको लर्न हो गया कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी मैप को, किसी चार्ट को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है पब्लिक मैरी मैकिंग एंड फिस्टिंग। क्या लिखा है, पब्लिक मैरी मैकिंग एंड फिस्टिंग। ठीक है, ऐसे जगह जो क्या हो, पब्लिक हो, जहाँ पे पब्लिक क्या करती है, कोई भी उत्सव या कोई भी चीज क्या करती है, वो सेलिब्रेट करती है, मनाती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इंजॉय करते हैं लोग। ठीक, तो पब्लिक, आप अक्सर देखे होंगे कार्निवल। कार्निवल मीन्स क्या होता है, आनंद उत्सव। ठीक है, प्रदर्शनी लगती है। ठीक है, आप देखे होंगे कि जिले में या फिर अलग अलग जगहों पे क्या होती है, प्रदर्शनी लगती है, तो वहाँ पे सभी लोग जाते हैं, क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, आनंद मनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी जगहों को हम क्या बोलते हैं, कार्निवल। ठीक है, या फिर ऐसी जगह कह सकते हैं जहाँ पे पब्लिक, सभी लोग जाते हैं। ठीक है, पूरी पब्लिक जाती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या करती है, एंजॉय करती है, आनंद मनाती है। ठीक है, तो ऐसी जगहों को भी हम क्या बोलते हैं, कार्निवल। कार्निवल मीन्स क्या होता है, आनंद उत्सव, या आनंदोत्सव भी कह सकते हैं, आनंदोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अब इसको कैसे लर्न करेंगे, पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फिस्टिंग। तो कार्निवल, ठीक है, कार्निवल, कार्निवल को याद कर सकते हैं कार से। हम कार से जाके, ठीक है, हम कार से जाके क्या किए, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग कार से जाते थे और क्या करते थे, वहाँ पे एंजॉय करते थे। ठीक है, पूरा आनंद मनाते थे। ठीक है, तो ऐसी जगह पे उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवल। क्या हो गया, वो हमारा कार्निवल हो गया। नेक्स्ट, अराउंड अबाउट। क्या लिखा है, अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। क्या लिखा है, अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुमुलेशन। क्या बोलते हैं, सर्कमलोक्शन। क्या बोलते हैं, सर्कुमुलेशन। इसकी मीन्स क्या होता है, घुमा फिरा कर कहना। ठीक है, क्या बोलते हैं, घुमा फिरा कर कहना। कभी कभी आप कोई बात अपनी क्या हो, डायरेक्ट न करके उसको जब आप घुमा फिरा के कहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे सर्कल, सर्कल जानते हैं ना, ऐसे क्या है लिखा है, सर्कमलोक्शन। क्या बोलते हैं, सर्कमलोक्शन। सर्कमलोक्शन मीन्स क्या होता है, कोई चीज घुमा फिरा कर कहना। ठीक है, ऐसे सर्कल भी होता है। सर्कल में क्या करते हैं, आप घूमते हैं, या उसी वर्ड से आप याद कर लीजिए। ठीक है, आप किसी को डायरेक्ट कोई बात न करके घुमा फिरा के या किसी दूसरे के माध्यम से कह रहे हैं। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सर्कमलोक्शन। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए, पहले आप इतने वर्ड हमने आपको बताया, पहला क्या हमारा था, 121 पहले बताया था हमने, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल्स। ज्यादा नंबर मतलब ज्यादा संख्या में लोगों को मारना, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्नेज कहते हैं। कार्नेज मीन्स क्या होता है, नरसंहार। हमने बताया कि कार, ठीक है, कार नहीं चलाने की क्या थी, उसकी एज थी, मतलब बहुत कम उम्र का था। ठीक है, वो कार सही से नहीं चला पाता था, लेकिन अचानक क्या हुआ, ड्राइव करने के लिए, ठीक है, कार को ड्राइव करने के लिए निकला। और जितने भी फुटपाथ पे सोए हुए लोग थे रात में, ठीक है, वो अपने पापा या मम्मी की डर से क्या हुआ, रात में निकला कार चलाने के लिए, कार को रात में ले गया चलाने के लिए। जितने भी फुटपाथ पे सोए हुए थे सबको क्या किया, वो दबा दिया। ठीक है, तो उसको चलाने तो आता नहीं था। ठीक है, उसकी गलती से क्या हुआ, सभी लोग मर गए। ठीक है, तो उसको भी आप क्या कह सकते हैं, नरसंहार कहने मतलब कार्नेज। इस तरीके से कहने मतलब ज्यादा संख्या में लोग क्या हो गए, मारे गए।
मैं बस आपको लर्न करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बस लर्न करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं भी लोगों को अगर ज्यादा संख्या मार दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्नेज कहते हैं। ये हमने आपको ट्रिक बताया बस लर्न करने के लिए। अ पर्सन हु ड्रॉ मैप्स एंड चार्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो मैप या चार्ट को ड्रा करता है, बना देता है। कोई भी मैप हो, कोई भी चार्ट हो, उसको क्या करता है, ड्रा करता है, बना देता है, उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। मीन्स होता है मानचित्रकार या नक्शा-नवीश, ठीक। देखेंगे आप नक्शा, चाहे घर के नक्शे हो, पुल के नक्शे हो, ठीक है, या फिर किसी भी होटल की डिजाइन हो, कोई भी चीज बनाना हो, वो क्या करता है, बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। तो सबसे पहले उन्होंने क्या सीखा था, सबसे पहले उसने कार मतलब जितनी भी नई नई कारें हैं, ठीक है, उसको बनाना, उसकी डिजाइन बनाना, ठीक है, उसका नक्शा बनाना, ठीक है, उसको ड्रॉ करना सीखा था, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, कार्टोग्राफर। कार से सीखा था इसलिए कार्टोग्राफर। सबसे पहले कार का ग्राफ बनाना सीखा था इसलिए कार्टोग्राफर, मानचित्रकार। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फीस्टिंग, ठीक है, पब्लिक मैरी, ठीक है। कहने का मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक जाके क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, उत्सव मनाते हैं, या सभी लोग जाते हैं, पूरी पब्लिक वहाँ पे क्या करती हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं, ठीक है, उसको हम कार्निवल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्निवल, या हम कैसे, आनंद उत्सव, ठीक है। आप देखेंगे तो शहरों में क्या होती है, प्रदर्शनी लगती है, ठीक है, जहाँ पे सब चीजें होती हैं, सारी चीजें, और वहाँ पे लोग काफी मात्रा में जो पब्लिक होती है क्या करती है, वहाँ पे जाती है, अपना एंजॉय करती है, ठीक है। तो उसको भी हम कार्निवल कह सकते हैं, कार्निवल। चलिए, अ राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, किसी चीज को घुमा फिरा के कहना, किसी चीज को अगर घुमा फिरा के कहते हैं तो क्या होता है, सर्कमलोक्शन। क्या बोलते हैं, सर्कमलोक्शन। नेक्स्ट हमारा दिया 125 वन और क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। देखिए, कहने के लिए तो हमने रेलवे स्टेशन आपको बताया, लेकिन आप कहीं भी देखें, मॉल के बाहर भी अगर आप जाते हैं तो वहां भी क्या होते हैं, लगेज या सामान रखने के लिए क्या होता है, जगह बनी रहती है। तो कहने मतलब द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में भी जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने सामान को रखते हैं, ठीक है। द प्लेस, ऐसे स्थान जहाँ पे रेलवे स्टेशन में हम क्या करते हैं, अपने लगेज को, सामान को रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम। क्या होते हैं, क्लॉक रूम होते हैं। क्लॉक रूम मीन्स क्या होता है, माल या गोदाम। क्या होते हैं, माल या गोदाम, ठीक है। द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे सामानों को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम। वो कैसे रूम होते हैं, क्लॉक रूम होते हैं। क्लॉक रूम मीन्स क्या होता है, माल गोदाम। ऐसे नॉर्मल आप देखेंगे तो कभी किसी मॉल में अगर आप जाते हैं, आपके पास कोई सामान होती है, तो बाहर से क्या होता है, हमारा एक रूम टाइप का बना रहता है जहाँ पे वो सामान क्या करते हैं, आपका रखते हैं, टोकन लेके आपको रख लेते हैं, ठीक है। टोकन में क्या नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। तो क्लॉक रूम समझना है आपको, क्लॉक रूम क्या होता है, माल गोदाम, ठीक है। जो रेलवे स्टेशन पे क्या होते हैं, जो सामानें जिस स्थान पे रखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक रूम कहते हैं, माल गोदाम। ऐसे मान लीजिए कि आप जिस भी सिटी में, जिस भी शहर में रहते हैं, उस शहर से कोई चीज किसी दूसरे सिटी में क्या करना है, आपको ले जाना है, ठीक है। और आप ऐसे नॉर्मल ले जा सकते हैं, आपको उसके लिए रेल का सहारा लेना पड़ रहा है, तो आप रेल से उसको ट्रेन से आप ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन क्या करेगी, ट्रेन जब आपकी सामान वहां पे ले जाएगी, ठीक है, पार्सल के रूप में जब ले जाएगी, तो क्या करेंगे, वो पहले आपको रूम में रखेंगे, उस रूम में रखेंगे, फिर धीरे धीरे क्या किएगा, आपके जहाँ पे पहुंचाना वहां पहुंचाएंगे, ठीक है। तो उस रूम को जहाँ पे सामानों को रखते हैं उसका होगा क्लॉक रूम। क्लॉक रूम में क्या होता है, माल या गोदाम, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूज डिस्ट्रक्टिव। क्या लिखा है, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, काफी ज्यादा मात्रा में कहीं पे आग लग जाना, ठीक है। काफी ज्यादा मात्रा में कहीं पे अगर आग लग गई है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्फ्लैग्रेशन। क्या बोलते हैं, कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन में क्या होता है, अग्निकांड। अभी आप देखेंगे कि अमेजन के जो जंगल थे वहां पे क्या हो गई थी, आग लग गई थी। तो कई महीने हो गए थे, लगभग 6 महीने हुए थे यहाँ, या उससे ज्यादा हो गए, ठीक है। तो वहां पे क्या हुई थी, आग वो बुझी नहीं, तो काफी ज्यादा मात्रा में अगर कहीं आग लग जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अग्निकांड, या हम क्या बोलते हैं, कन्फ्लैग्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कन्फ्लैग्रेशन कहते हैं। अच्छा, इसको लर्न नहीं, आपको क्यों नहीं लर्न, इसमें देखिए यहाँ पे आप ऐसे देखिए, तो इसको आप लर्न करने के लिए लॉक, क्या करेंगे, लॉक,
LOC कैसे, लॉक प्लस रूम, ठीक है। आपके सामान को, लगेज में क्या होता है सामान, आपके सामान को जिस रूम में रख के ताला लगा दिया गया उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉक रूम। ऐसे याद कर लीजिए, क्लॉक रूम। ऐसे रूम जहाँ पे आपके सामान को रख के ताला लगा दिया गया उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉक रूम। इस तरीके से आप लर्न करते हैं, लॉक प्लस रूम से लर्न कर लीजिए, याद आ जाएगा। चीजों को जब तक रिलेट करके, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तभी वो आपको लर्न रहेगी, ठीक है। देख लीजिए बात फिर से, क्लॉक रूम आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, देख लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं लर्न होता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस उस वर्ड को क्या करें, आप तोड़ के छोटा कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहले कौन कौन सी स्पेलिंग आपको उसमें से लर्न है, तो जो जो आपको स्पेलिंग लर्न होगी उसको आप अलग कर लीजिए, ठीक है। तो फिर जब आप इसको छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कह रहा है ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, काफी ज्यादा मात्रा में कहीं पे आग लग गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फ्लैग्रेशन। क्या बोलते हैं, कन्फ्लैग्रेशन। आप कैसे याद करेंगे इसको, एक मिनट हो गया, थोड़ा सा इंक डाल दे इसमें। तो कन्फ्लैग्रेशन को कैसे याद कर सकते हैं, कन प्लस फ्लैग प्लस रेशन, कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कन्फ्लैग्रेशन को याद करेंगे, कन्फ्लैग्रेशन, कन प्लस फ्लैग, फ्लैग मीन्स भी आपको पता होगा, प्लस राइट याद हो गया, ठीक है। इसमें आप आईओएन जोड़ दीजिए, ठीक है। आईओन हमारा क्या है, आईओएन हमारा क्या है, सफिक्स के रूप में है, ठीक है, आप वहां पे जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले से क्या है, यहाँ पे ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप सी अलग लिख के ऑन भी कर सकते हैं। तो आपको ऑन की स्पेलिंग पहले से लर्न है, फ्लैग भी आपको लर्न होगा, राइट भी याद होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी क्या होता है बताया जाता है, ठीक है। ऑन की स्पेलिंग, फ्लैग की और राइट की, ये जब तीनों स्पेलिंग आप लर्न है आपको, तो आईओएन उसमें आप जोड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक वर्ड और कर सकते हैं, आई प्लस ऑन, आई प्लस ऑन। इस तरीके से आप जब तोड़ के देखेंगे तो आपको सारी सारी स्पेलिंग के आपको लर्न है, एक तरीके से सबकी स्पेलिंग के आपको लर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आई देखिए ऑन भी लिखा है, ठीक है, सी प्लस ऑन भी लिखा है, ठीक। तो आपने कोई भी चीज जहां पे फ्लैग, देखिए कैसे लर्न करें इसको, कन्फ्लैग्रेशन को कैसे लर्न करेंगे, ठीक है। कहीं पे ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में क्या रखी हुई थी, फ्लैग, क्या रखी थी, फ्लैग, जो झंडे रखे थे बहुत ज्यादा मात्रा में रखे रहते थे, लेकिन राइट की वजह से, ठीक है, राइट की वजह से क्या हुआ, वहां पे आग लग गई, ठीक है, आग लगी। आग लगने के बाद क्या हो गया, ऑन, क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑन कहने का मतलब क्या हो गया कि रेड की वजह से कोई वहां पे लाइट क्या हो गई, ऑन हो गई, ठीक है, या वहां पे आग लग गई, ठीक है। जहां पे काफी ज्यादा मात्रा में फ्लैग रखे हुए थे, लेकिन रेड जब उसमें रेड क्या होते घूम रहे थे उस जहाँ पे फ्लैग रखा हुआ था, तो रेड ने कोई लाइट की कोई बटन ऐसी कोई ऑन कर दी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि उस रूम में क्या हो गया, आग लग गई। उसने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, रैट ने किसी बटन को ऑन कर दिया, जिसकी वजह से उस रूम में आग लग गई। तो काफी ज्यादा मात्रा में वहां पे क्या हुए थे, फ्लैग रखे हुए थे, इसीलिए आग क्या हो गई, ज्यादा लग गई आग, इसीलिए क्या हो गया, कन्फ्लैग्रेशन हो गया, कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन को कैसे रन करेंगे, सी प्लस ऑन प्लस फ्लैग प्लस रेड प्लस आई प्लस ऑन, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई कि जो लाइट ऑफ होनी चाहिए था लेकिन वो क्या था, ऑन था, कैसे, सी प्लस ऑन प्लस फ्लैग प्लस रेड प्लस आई प्लस ऑन। देखिए यहाँ पे तो फ्लैग जहां पे काफी ज्यादा मात्रा में फ्लैग रखे हुए थे, रेड ने क्या किया था, एक बटन को ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से उस रूम में आग लग गया था। और मैं जब जाके देखा, ठीक है, जाके देखा तो मुझे पता चला कि यहीं से आग लग गई, क्योंकि ये बटन क्या है, मतलब वो दिख रहा था कि ये चीज यहाँ पे ऑन हुई है, ठीक है, उसकी वजह से आग लग गई है, ठीक है। तो मैंने देखा कि ऑन, वो चीज ऑन है। तो कन्फ्लैग्रेशन, कन्फ्लैग्रेशन का मतलब क्या होता है, अग्निकांड। क्या हो गया, अग्निकांड, क्योंकि भाई आग लग गई, काफी ज्यादा मात्रा में जो फ्लैग रखे हुए थे सब जल गए, ठीक।
तो आपको लर्न हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 127। 127 को कैसे आप लर्न करेंगे। देखिए कोई भी स्पेलिंग आपको नहीं लर्न होती है, ठीक है, आप बस क्या किए उसमें बस ध्यान से देखा करिए कि कौन कौन सी स्पेलिंग आपको पहले से लर्न है। जो स्पेलिंग आपको पहले से लर्न होगी, ठीक है, उसको आप अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद जब इसकी स्पेलिंग को लर्न करेंगे तो आसानी से लर्न हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 127 क्या है हमारा, अ पर्सन, क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, लिखा है अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। क्या लिखा है, अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। ठीक है, कोई विचार है, ठीक है, ऐसे लोग जो क्या करते हैं किसी विचार पे, ठीक है, या किसी की बातों पे पूरा आंख बंद के क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, पूरा आंख बंद करके, ठीक है, कि सामने वाला जो कह दिया या जो भी उसने बोल दिया सब सही है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, चौपनिस्ट। क्या होते हैं, चौपनिस्ट होते हैं, मतलब अंधराष्ट्रवादी। क्या होते हैं, अंधराष्ट्रवादी होते हैं, मतलब बिल्कुल क्या होते हैं, एक तरीके से राष्ट्र के प्रति या किसी भी चीज के प्रति बिल्कुल क्या होते हैं, अंधे होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, चौविनिस्ट। क्या बोलते हैं, चौविनिस्ट, मतलब होता है अंधराष्ट्रवादी। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, नेता लोगों की बातों को वो जो बोल देंगे बिल्कुल वो मान लेंगे कि हाँ बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि जो सामने वाला कह दिया जो भी चीजें बिल्कुल आंख बंद के क्या करते हैं, विश्वास। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अंधराष्ट्रीयवादी होते हैं। क्या होते हैं, अंधराष्ट्रीयवादी। ठीक है, राष्ट्र के प्रति क्या होना, अंधराष्ट्रीयवादी होना। ठीक है, समझ में आया? तो किसी विचार, कह रहा है कि अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोट टू एन आइडिया। ठीक है, किसी विचार या एक विचार के प्रति क्या होना, अंधा होना। कि ऐसे व्यक्ति जो किसी विचार के प्रति क्या हो, अंधे हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, चौविनिस्ट बोलते हैं, अंधराष्ट्रीयवादी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कंपल। क्या लिखा है, कंपल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन। क्या लिखा है, कंपल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, किसी कार्य के लिए किसी को मजबूर करना। ठीक है, कह रहा कंपल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, किसी चीज के लिए किसी को मजबूर करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स। क्या बोलते हैं उसको, कोर्स कहते हैं। COERS इस कोर्स में क्या होता है, मजबूर करना। लेकिन अगर ध्यान से, मैं आपको इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर COARS कोर्स लिखा है, इसकी मीन्स क्या होता है, असभ्य। और ये जो कोर्स ऊपर लिखा हुआ है, अगर COURS कोर्स, तो कोर्स क्या होता है, जो आपके पढ़ने से रिलेटेड होता है कोर्स, उसको हम बोलते हैं कोर्स। तो कोर्स की 3 मीनिंग होती है, देखिए यहाँ पे COERCE है, इस कोर्स में क्या होता है, मजबूर करना। अगर आप किसी को किसी कार्य के प्रति क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, तो कोर्स वो क्या होता है, COERCE। लेकिन अगर COARSE कोर्स है, इसकी मीनिंग क्या होती है, असभ्य। क्या होते हैं, अनसिविलाइज्ड, जिसको आप क्या बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड भी कह सकते हैं। लेकिन अगर COURSE है, इस कोर्स में क्या होता है, पढ़ने से रिलेटेड, जो पढ़ने से रिलेटेड आपके कोर्स होते हैं उसकी बात की जा रही है। चलिए, तो कंपल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, किसी कार्य के प्रति किसी को मजबूर करना, उसको क्या बोलते हैं, कोर्स करना। कोर्स में क्या होता है, मजबूर करना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट 129 हमारा जो दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन। क्या लिखा है, हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब, ठीक है, जो बिल्कुल वास्तविक है, बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो किसी चीज का सेम सोर्स होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, लेकिन उसकी सोर्स क्या है, बिल्कुल एक ही सोर्स से अगर कोई चीज है, सेम सोर्स से कोई चीज है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉग्नेट। कॉग्नेट में क्या होता है, सजाती। क्या होता है, सजाती। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि
किसी एग्जाम को काफी बच्चों ने क्या हुआ क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, लेकिन सब क्या अलग अलग शहर में बच्चे रह रहते हैं, लेकिन उनका सोर्स एक ही था कि किसी एक ही कोचिंग से उन्होंने ऑनलाइन बैच लेके पढ़ रहे थे। तो जो ऑनलाइन बैच जिस कोचिंग का लिए थे सभी बच्चे, भले से वो क्या हो अलग अलग सिटी को हो, लेकिन अगर एक ही कोचिंग को क्या किए थे बच्चे बैच लिए थे, जो एक कोचिंग है वो क्या हो गई कॉग्नेट। कॉग्नेट में क्या होता है सजाते, किसी सेम लिखा है ना द सेम सोर्स, तो उन दोनों का सबका सोर्स क्या था एक ही था। जैसे हमने कह दिया कि आपकी PWLN या कोई भी आप कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है, उसी कोचिंग से सभी बच्चों ने पढ़ के क्या कर दिया टॉप कर दिया, किसी एक ही कोचिंग क्या थी सभी बच्चों की सोर्स थी, तो क्या हो गया सोर्स, तो लिखा द सेम सोर्स, तो उसको क्या बोलते हैं कॉग्नेट। कॉग्नेट में होता है सजाते, या कहीं से निकलने का कई लोग हैं उनके कहीं से निकलने का एक ही सोर्स है, उसको भी हम कह सकते हैं कॉग्नेट। नेक्स्ट क्या है टू कंट्रीज, क्या लिखा है टू कंट्रीज और स्टेट टचिंग, ध्यान दीजिए क्या लिखा है टू कंट्रीज और स्टेट टचिंग अ कॉमन बाउंड्री। अगर दो कंट्री हैं या दो स्टेट हैं उनके बीच की जो बाउंड्री जो टच करती है एक दूसरे को, ठीक है, जैसे मैं कह दिया, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, ये हमारा क्या दो स्टेट हैं, तो दो स्टेट अगर है ये दोनों, तो इनके बीच की जो बाउंड्री है, जो बीच में इनकी क्या है बाउंड्री है, इनके बीच की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्टिगुअस। क्या बोलते हैं कॉन्टिगुअस, क्या होते हैं समीप होते हैं, ठीक है, या एकदम बिल्कुल निकट, क्या होते हैं समीप या निकट, उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्टिगुअस। एक दूसरे क्या है एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, उसको संस्पर्शी भी कह सकते हैं, ठीक है, तो कॉन्टिगुअस उसको क्या बोलते हैं कॉन्टिगुअस या समीप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री हमारे यहाँ है, ठीक है, और एक कंट्री हमारे क्या है बगल जस्ट उसके बगल में, तो ये बीच में जो उनकी बाउंड्री है, जो बीच में क्या है बाउंड्री है उसको बोलते हैं कॉन्टिगुअस, ठीक, या ऐसे आप दो स्टेट भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी दो स्टेट है उनके बीच की जो है बाउंड्री है उसी की बात होती। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आया टू कंट्री और स्टेट टचिंग अ कॉमन बाउंड्री। जैसे दो कंट्री हो या दो स्टेट, स्टेट मीन्स क्या होता है राज्य होता है, कंट्री मीन्स क्या होता है देश, ठीक है, तो जो दो देश हो, ठीक है, या कोई दो स्टेट है, तो उनके बीच की जो कॉमन, अब दोनों की बाउंड्री तो एक ही होगी ना, ठीक है, मान लीजिए दो देश हैं, ठीक है, दो देश हैं, अगर ये दो देश हैं तो इनके बीच की जो बाउंड्री तो एक ही होगी, तो बाउंड्री एक ही होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्टिगुअस बोलते हैं। कॉन्टिगुअस मीन्स समीप, बहुत ही क्या होंगे पास होंगे समीप, कॉन्टिगुअस। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या दिया वन सब्स्टिट्यूशन लिखा है शोविंग, क्या लिखा है शोविंग डीप सारो फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक है, कह रहा है कि शोविंग डीप सारो फॉर रॉन्ग डूइंग, कोई ऐसी चीज या कोई कुछ आपने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, जिसके लिए आपको बहुत ही मतलब कि बहुत ज्यादा आपको दुख हो रहा है, ठीक है, तो उस बहुत ज्यादा दुख होना उसको हम क्या बोलते हैं कंट्राइट, क्या बोलते हैं कंट्राइट। कंट्राइट मीन्स क्या होता है पश्चातापी, पश्चातापी, ठीक है, कभी कभी नहीं होता हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, डीप सारो होता है, क्या होता है डीप सारो। डीप सारो मीन्स क्या होता है गहरा, गहरा दुख, ठीक है, या गहराई से आपको क्या होता है दुख महसूस होता है, ठीक है, मैंने गलत किया, ठीक है, तो वही कह रहा है सोविंग डीप मतलब महसूस होना, यहाँ पे सोविंग का मतलब दिखाना नहीं क्या महसूस होना, कि सोविंग डीप सारो फॉर रॉन्ग डूइंग, कोई आपने गलत चीज किया, ठीक है, उसके लिए आपको क्या हुआ बहुत गहरा दुख महसूस हो रहा है, ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं कंट्राइट। कंट्राइट मीन्स क्या होता है पश्चातापी, पश्चातापी या पछतावा होना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग, क्राउनिंग अ किंग, कह रहा है सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, किसी राजा का, ठीक है, किसी राजा का जब हम क्या करते हैं राज्याभिषेक करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं क्रोनो, क्या बोलते हैं कोरोनेशन, क्या बोलते हैं कोरोनेशन, कोरोनेशन मीन्स क्या होता है राज्याभिषेक, नेशन मीन्स क्या होता है राष्ट्र होता है, ठीक है, उसके राष्ट्र में ही क्या कर रहे हैं लोग उसको कोरोनेशन, क्या कर रहे हैं उसको कोरोनेशन कर रहे हैं, मतलब राज्याभिषेक करना, क्या बोलता है राज्याभिषेक करना। मतलब सेरेमनी का कहने मतलब अच्छे से धूमधाम से क्या करना राजा का राज्याभिषेक करना, ठीक है, राजा को गद्दी बैठाना, उसको सिंहासन पहनाना, ठीक है।
तो सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, उसको क्या बोलते हैं? कोरोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनेशन। कोरोनेशन तो लर्न होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत तो नहीं उसमें, ऐसा कोई वर्ड तो है नहीं इसमें। देख लीजिए कोरोनेशन में क्या है? नेशन लिखा वर्ड, वहां पे नेशन मीन्स राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र के लिए तो किया जाएगा राज्याभिषेक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे और बचे हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीक्रेट, क्या कह रहा है? सीक्रेट एंड अनलॉफुल रिलीजियस मीटिंग, कह रहा है सीक्रेट मीन्स क्या होता है? सिगरेट नहीं कह रहा हूँ, सीक्रेट, ठीक है। एटलीस्ट सिगरेट पीने वाला होता है, एटलीस्ट सीक्रेट क्या होता है? गुप्त कोई बात हो, ठीक है, या कोई रहस्य भरी कोई चीजें हो, ठीक है, उसको कहते हैं। तो कह रहा है सीक्रेट एंड अनलॉफुल रिलीजियस मीटिंग, जो धार्मिक जो होती हैं, ठीक है, जो धार्मिक या हम कह सकते हैं गुप्त धार्मिक जो सभा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंटिकल। क्या बोलते हैं? कन्वेंटिकल मीन्स क्या होता है? गुप्त धार्मिक सभा करना, मतलब गुप्त रूप से धर्म के लिए क्या करना? सभा करना, ठीक है। तो कभी कभी आप देखे होंगे, चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं हिंदू हो, ठीक है, वो अपनी क्या करते हैं? वो अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए या धर्म का बढ़ावा करने के लिए, ठीक है, तो गुप्त रूप से क्या करते हैं? अपने धर्म को बढ़ावा करने के लिए, आगे ले जाने के लिए उसकी क्या होती है? सभा की जाती है, ठीक है, लोग क्या करते हैं? सभा करते हैं। तो जो गुप्त रूप से की जाती है गुप्त धार्मिक सभा, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंटिकल मीन्स क्या होता है? गुप्त धार्मिक सभा, ठीक। कुछ देखिए, कुछ धर्म में, कुछ रिलीजियस में लोग क्या करते हैं कि गलत गलत चीजें क्या करते हैं? फैलाने का कार्य करते हैं या बताने का कार्य करते हैं, ठीक है, अपने लोगों को। लेकिन ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या उसमें लोगों को भड़काने का काम करते हैं। एक धर्म के जो लोग हैं दूसरे धर्म के प्रति क्या करते हैं? भड़काते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं, वैसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हिंदू है तो मुस्लिम के प्रति भड़काएगा, मुस्लिम है तो हिंदू के प्रति, उसमें क्या करते हैं? उस सभा में लोग क्या करते हैं? गुप्त रूप से सभा करके उसमें भड़काने का कार्य करते हैं। तो लेकिन ऐसा चीजें नहीं करना चाहिए। तो जो गुप्त धार्मिक सभा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंटिकल मीन्स क्या होता है? गुप्त धार्मिक सभा। क्या होती है? गुप्त धार्मिक, मतलब गुप्त रूप से, ठीक है, मतलब सभी लोग नहीं जान पाए, जितने लोग को वहां पे बुलाया गया है, ठीक है, केवल वही जान सके, ठीक है, उन्हीं को। नेक्स्ट देखेंगे 134, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, ठीक है, ऐसे लोग, ठीक है, जो बीमारी के बाद क्या होते हैं? पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कन्वेलेसेंट। क्या बोलते हैं? कन्वेलेसेंट। तो कन्वेलेसेंट मीन्स क्या होता है? बीमारी के बाद स्वास्थ्य का ठीक होना। जो आपका स्वास्थ्य था, जो आपका बिगड़ गया था स्वास्थ्य, वो अगर अच्छी से ठीक हो गया बीमारी के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेलेसेंट मीन्स क्या होता है? बीमारी के बाद स्वास्थ्य का ठीक होना। तो वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, ऐसे लोग जो बीमारी के बाद क्या होता है? उनका जो हेल्थ, जो स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक हो गया, रिकवर हो गया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेलेसेंट मीन्स क्या होता है? बीमारी के बाद स्वास्थ्य का ठीक होना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टडी ऑफ यूनिवर्स, अगर आप पूरे ब्रह्मांड का क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड का अगर आप क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मो क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड का अध्ययन करना। क्या होता है? ब्रह्मांड का अध्ययन करना, उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन करना, ठीक है। यूनिवर्स मतलब ये क्या होता है? हमारा ब्रह्मांड होता है। नीचे देखेंगे अ ग्रुप ऑफ लॉ इज कॉल्ड, ठीक है, कानून का जो समूह होता है, ठीक है, जो कानून का क्या होता है? समूह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोड या अ बॉडी ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं? अ बॉडी ऑफ लॉ। हिंदी में कहते हैं संहिता। क्या बोलते हैं? संहिता, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ लॉ इज कॉल्ड कोड और अ बॉडी ऑफ लॉ। आप सुने होंगे आचार संहिता, ठीक है। आचार संहिता भी क्या होती है? लग जाती है। जब आचार संहिता लग जाती है तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, ठीक है। चुनाव के टाइम में क्या होते हैं? आचार संहिता लगती है, ठीक है। तो उस टाइम या कभी कभी
आचार संहिता कहाँ लगती है? कभी कभी ऐसा भी होता है किसी स्टेट में कोई मुख्यमंत्री है और वहाँ की चीजों को सही से कंट्रोल नहीं, सही चला नहीं पाता, तो उस कंडीशन में भी आचार संहिता लगा दी जाती है। ठीक है, कुछ कंडीशन होती है, सबकी अलग अलग कंडीशन। आपातकालीन तो अलग चीज है। ठीक है, आपातकालीन कई कंडीशन लगता है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, अ ग्रुप ऑफ लॉ इज कॉल्ड कोड और अ बॉडी ऑफ लॉ। संहिता, इसे क्या बोलते हैं? संहिता। जो क्या होता है? कानून का समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोड या संहिता कहते हैं। तो इस तरीके से हमने 136 हमने 157 पढ़ लिया। ठीक है, जो हमारे क्या थे, सी से, जो सी से रिलेटेड हमारे 157 थे, मैंने 2 पार्ट में आपको बता दिया। ठीक है, ताकि सी से जितने भी इंपॉर्टेंट 157 उसको आप एक साथ और अच्छे से पढ़ सकें। ठीक, अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डी से। ठीक है, जितने भी सी से इंपॉर्टेंट हमारे 157 थे मैंने आपको बता दिया, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे घर पे मन से, और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी उसको आप पूछ लेंगे। बाकी हम लोग कल की क्लास में लेटर डी से पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट 157 जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीजें नहीं समझ में आती है, वो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग दूसरे बच्चों तक आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए, और जो जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है उसको बिल्कुल कमेंट करके आप लोग पूछा करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।